एक लैपटॉप में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? उसका प्रोसेसर। बिकॉज प्रोसेसर एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर लैपटॉप की सारी परफॉर्मेंस डिपेंड करती है। टाइटल में तो आपने देख ही लिया कि वीडियो 13 जनरेशन के लैपटॉप पे डेडिकेटेड है एंड 13 जनरेशन के मैंने ढेरों लैपटॉप्स रिव्यू करे हैं चैनल पे एंड लेटेस्ट 13 जनरेशन की काफी वीडियोस बनाई है। ये सारी वीडियोस आपको चैनल पे मिल जाएंगी। बट व्हाई टू चूज ओनली 13 जनरेशन अंडर 60,000 रुपीज? बिकॉज सोचा जाए तो 2025 के अकॉर्डिंग इंटेल ने अल्ट्रा सीरीज 2 भी लॉन्च कर दी है, फिर भी हमें 13 जनरेशन का लैपटॉप ही क्यों बाय करना चाहिए? ऑब्वियसली यार लेटेस्ट लैपटॉप बाय करना चाहिए। ये डिसीजन टोटली रॉन्ग है। उसका रीजन है प्राइस। अब जिसका बजट ही मेरी तरह 60,000 रुपए है भाई, वो 1.5 लाख रुपए का लैपटॉप क्यों बाय करेगा? एंड 1.5 लाख में तो पीसी बन जाएगा। ये चीज तो फाइनल है कि हमने 60,000 के अंदर लैपटॉप बाय करना है। तो इस बजट के अंदर आपको इंटेल की बात करें 11 जनरेशन, 12 जनरेशन एंड 13 जनरेशन तीनों सीरीज के लैपटॉप मिलते हैं। और राइजन की बात करें तो 5000 सीरीज एंड 7000 सीरीज, इन दोनों सीरीज के लैपटॉप मिलते हैं। इन सभी में से जो इंटेल की लेटेस्ट 13 जनरेशन है और राइजन की जो लेटेस्ट 7000 सीरीज चल रही है, ये एकदम ही टक्कर की है। ये दोनों सबसे पावरफुल एंड लेटेस्ट है। बट मेरे अकॉर्डिंग इंटेल का लैपटॉप ज्यादा प्रैक्टिकल रहेगा राइजन के कंपैरिजन में। जो इंटेल का 13 जनरेशन प्रोसेसर है वो हाइब्रिड आर्किटेक्चर पे बेस्ड है। पी एंड ई कोर सेपरेट मिलते हैं। उससे परफॉर्मेंस के साथ ही बैटरी बैकअप ज्यादा बढ़िया मिलता है। इसके अलावा लैपटॉप का जो भी टेक्निकल एस्पेक्ट है वो सब कुछ हम आज की इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। बस आपने एक चीज करनी है, देखो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को भी लाइक कर देना। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। सबसे पहले मैं आपको प्रोफेशनल लैपटॉप नहीं बल्कि गेमिंग लैपटॉप बताऊंगा। बिकॉज 60,000 के अंदर एक ही ऐसा गेमिंग लैपटॉप है जो कि 13 जनरेशन के प्रोसेसर के साथ में हमें बढ़िया ग्राफिक कार्ड के साथ मिलता है एंड दैट इज एसर एस्पायर 7। 60,000 रुपीज इसका करंट प्राइस एंड i5 का लेटेस्ट 13 जनरेशन 13420H प्रोसेसर दिया गया है। मार्क माय वर्ड्स, 60,000 के बजट के अंदर आपको इससे बढ़िया प्रोसेसर दूसरा कोई नहीं मिलेगा। इससे ऊपर कोई प्रोसेसर नहीं है। सभी की परफॉर्मेंस आपको इससे कम ही मिलेगी। लेकिन कई यूजर्स के लिए लैपटॉप सही है, कुछ यूजर्स के लिए यही लैपटॉप लेना गलत भी हो सकता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले इसके स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं कि 16 GB की रैम मिल जाती है लैपटॉप में जो कि एक्सपेंडेबल है 32 GB तक। 512 GB की Gen 3 SSD है, दैट इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। एक गेमिंग लैपटॉप के अंदर क्या चीजें मैटर करती हैं? ग्राफिक कार्ड अकॉर्डिंग टू बजट लेटेस्ट होना चाहिए, रैम एंड स्टोरेज एक्सपेंडेबल होनी चाहिए, प्रोसेसर H सीरीज का होना चाहिए एंड डिस्प्ले के अंदर 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट होना चाहिए। वो सब कुछ इसके अंदर मिल रहा है हमें। 15.6 इंच की फुल एचडी IPS एंटी डिस्प्ले है, 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाली, 250 निट्स की ब्राइटनेस एंड 45% ATSC। डिस्प्ले काफी बढ़िया है। जितनी भी गेम्स मैंने इसके ऊपर टेस्ट करी है सभी की परफॉर्मेंस एकदम ही स्मूथ है, कोई लैग नहीं मिलता, कोई फ्रेम ड्रॉप्स नहीं है डिस्प्ले में। बिकॉज इसका ग्राफिक कार्ड भी काफी तगड़ा है। RTX 3050 दिया गया 6 GB का, TGP 75 वॉट्स है। देखो सबसे पहले मैंने इसके ऊपर वैलोरेंट खेल के देखी, हाई सेटिंग के ऊपर 180 से 190 FPS मिल रहे हैं। GTA 5 भी वेरी हाई सेटिंग के ऊपर 100 FPS कांस्टेंट चल रही है। एंड उसके बाद मैंने बाकी सभी गेम्स को भी टेस्ट किया, CS2 होगी, RDR2, साइबरपंक एंड सभी के स्कोर्स आपके सामने। वीडियो पॉज करो, आप इन सभी स्कोर्स को चेक कर लो। ऑल इन ऑल आई वुड से कि इस बजट के अकॉर्डिंग सबसे अच्छा गेमिंग लैपटॉप अगर कोई मार्केट के अंदर आपको मिल सकता है दैट इज एसर एस्पायर 7। गो फॉर इट। लैपटॉप का बाइंग लिंक आपको प्रोडक्ट टैब एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चेक करते हैं प्रोफेशनल लैपटॉप्स को। सबसे पहले एंड सबसे कमाल का प्रोफेशनल लैपटॉप है सैमसंग गैलेक्सी बुक 4। अब ये लैपटॉप किस यूजर के लिए सूटेबल रहेगा? देखो अगर आपने ज्यादा हैवी काम नहीं करने, आपने एडिटिंग नहीं करनी, आपने गेमिंग नहीं करनी, आपको ऐसे टूल्स नहीं यूज कर रहे जिसके लिए डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड होना इंपॉर्टेंट है, फिर हमने यही वाला लैपटॉप बाय करना है सैमसंग। बिकॉज इसके अंदर आपको बैटरी बैकअप ज्यादा मिलेगा बिकॉज ऑफ U सीरीज ऑफ प्रोसेसर। लैपटॉप का प्राइस भी 55,000 रुपीज है। i5 का लेटेस्ट 13 जनरेशन 1335U प्रोसेसर दिया गया है। भाई इस लैपटॉप के अंदर आपको एल्यूमिनियम की बॉडी मिल जाती है, इवन जो इसका बॉटम है वो भी आपको एल्यूमिनियम के अंदर मिल जाता है। इस बजट के अंदर आपको जितने भी लैपटॉप मिलते हैं टॉप लिड मेटल के साथ में 90% लैपटॉप का जो बॉटम होता है वो आपको प्लास्टिक का मिलता है। लेकिन इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो एकदम ही अच्छी है, एकदम ही मिनिमल सा डिजाइन है। फॉर्म फैक्टर बिल्कुल ही एप्पल वाला है। 180 डिग्री हिंज मिल जाती है लैपटॉप में, फिंगरप्रिंट सेंसर, बैकलिट कीबोर्ड, सब कुछ हमें लैपटॉप के अंदर दिया गया है। एंड प्रोफेशनल लैपटॉप है तो MS ऑफिस भी हमें लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में मिल जाएगा 2021। 16 GB की रैम है, नॉट एक्सपेंडेबल। बट प्रोफेशनल लैपटॉप के अंदर अगर आपको 16 GB की रैम मिल रही है, नॉट एक्सपेंडेबल है, तो अपना काम चल जाएगा। 512 GB की Gen 4 SSD है, दैट इज एक्सपेंडेबल। 15.6 इंच की फुल एचडी एंटी डिस्प्ले, 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट एंड 300 निट्स की ब्राइटनेस। इंटेल के आरएस ग्राफिक्स मिल जाते हैं, MS ऑफिस दिया गया लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ। तो आप इस लैपटॉप को जरूर कंसिडर करो। बिल्कुल बिंदास होकर बिना सोचे समझे आप इस लैपटॉप को बाय कर लो, आपको परफॉर्मेंस के अंदर कोई दिक्कत नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आपको लैपटॉप अवेलेबल नहीं मिलेगा फिर हमने क्या करना है कि डेल इंस्पिरॉन 15 को बाय कर लेना है। दोनों ही लैपटॉप्स के अंदर किसी चीज का कोई फर्क ही नहीं है। बस एक चीज का फर्क है कि डेल का प्राइस थोड़ा ज्यादा है, वो आपको 59,000 रुपीज में मिलेगा। बाकी दोनों लैपटॉप्स कंप्लीटली सेम है। अगला लैपटॉप HP का। देखो HP की मैं काफी वीडियोस बना चुका हूं चैनल पे एंड आपको मैंने अपनी कई वीडियोस के अंदर बताया कि HP एज अ ब्रांड सबसे पहली प्रेफरेंस होती है कई यूजर्स की कि भाई HP का लैपटॉप बाय करना है। इसी वजह से HP नंबर 1 लैपटॉप का ब्रांड है इंडिया में एंड इसका प्राइस है 55,000 रुपीज। इंटेल का i5 13 जनरेशन प्रोसेसर है 1334U। अब इसके प्रोसेसर का कंपेरिजन करते हैं। देखो सैमसंग के अंदर हमें 1335U मिल रहा था, इसके अंदर हमें 1334U मिल रहा है। दोनों का कंपेरिजन आपके सामने है।
हार्डली कोई डिफरेंस है इन दोनों लैपटॉप्स के अंदर, 1 से 2% का डिफरेंस निकल के आएगा, जो कि आपको नॉर्मल यूजेज के ऊपर पता भी नहीं चलेगा। तो आप इन दोनों में से किसी भी लैपटॉप को चूज कर सकते हो। लैपटॉप की लुक्स की बात करें तो एकदम ही प्रोफेशनल लुकिंग लैपटॉप है, सेम HP का डिजाइन है, बहुत ही मिनिमल सी ब्रांडिंग है। 16 GB की रैम नॉट एक्सपेंडेबल, 512 GB की Gen 4 SSD दैट इज एक्सपेंडेबल, 15.6 इंचेस की फुल एचडी डिस्प्ले है, इंटेल की RS ग्राफिक्स, प्री इंस्टॉल्ड में MS ऑफिस मिल जाएगा लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में, एंड इसकी 41 वाट की बैटरी, 65 वाट का अडेप्टर है। तो आप इस लैपटॉप को जरूर कंसिडर करो। एंड HP एज अ ब्रांड आफ्टर सेल सर्विस सबसे बेस्ट है इंडिया में। गो फॉर इट, बेस्ट स्पेलिंग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। नेक्स्ट इज एसर का Swift Go 14 OLED लैपटॉप। इसका डेडिकेटेड रिव्यू मैं कर चुका हूँ, बहुत ही शानदार लैपटॉप है, ये वाली वीडियो आप जाके चेक कर लेना। लेकिन एक चीज का डिफरेंस है, जो मैंने लैपटॉप रिव्यू किया था ना वो लिमिटेड एडिशन था, उसका जो डिजाइन है वो आपको शायद ना मिले। आपने क्या करना है कि सेम स्पेसिफिकेशन के साथ में एसर का दूसरे डिजाइन के अंदर लैपटॉप मिल जाएगा। दोनों की स्पेसिफिकेशन में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ डिजाइन का थोड़ा फर्क था बस। लिंक मैं प्रोडक्ट टैब में ऐड कर दूंगा। 60,000 रुपए लैपटॉप का करंट प्राइस है भाई। लैपटॉप की जो डिस्प्ले है सबसे कमाल की डिस्प्ले आपको इस लैपटॉप के अंदर मिल जाती है, क्योंकि 14 इंच की डिस्प्ले तो मिलती है लेकिन 3K OLED डिस्प्ले है भाई। OLED डिस्प्ले का जो मजा है ना वो आपको IPS डिस्प्ले के ऊपर नहीं मिल सकता। OLED डिस्प्ले दी बेस्ट है। इसके ऊपर जो कलर ग्रेडिंग वाले काम करके मजा आता है, या कलर्स इतने ट्रू एंड पंची दिखते हैं ना, मतलब 100% Adobe RGB, 100% DCI-P3, 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, एकदम ही टॉप की डिस्प्ले है। इंटेल के RS ग्राफिक्स मिल जाते हैं, MS ऑफिस दिया गया लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में। i5 का 13 जनरेशन 13500H प्रोसेसर दिया गया। जो हमने गेमिंग लैपटॉप के अंदर 13420H प्रोसेसर देखा ना, ये स्लाइटली उससे भी बेटर ही है। 8 GB की रैम है, DDR5 रैम है, 4800 MHz वाली, साथ में 512 GB की Gen 4 SSD मिल जाती है। तो आप इस लैपटॉप को जरूर कंसिडर करो। देखो सिर्फ 1200 ग्राम वेट है इसका, इट इज वेरी इजी टू कैरी। 65 वाट की बैटरी के साथ ही 100 वाट का अडेप्टर भी मिल जाएगा आपको। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, Lenovo का IdeaPad Slim 3 लैपटॉप है। अगेन H सीरीज का प्रोसेसर है, इसका जो प्राइस है दैट इज 65,000 रुपीज। ये लैपटॉप उन यूजर्स के लिए जो अपने बजट को थोड़ा सा पुश कर सकते हैं, क्योंकि 65,000 रुपए के अंदर आपको i7 का 13 जनरेशन प्रोसेसर मिल जाएगा, 13620H। इस वीडियो के अंदर हमने जितने भी प्रोसेसर चेक करे ना, वो या तो U सीरीज के अंदर आपको मिलते हैं या फिर H सीरीज के अंदर मिलते हैं। इन दोनों का जो बेसिक डिफरेंस है वो बहुत ही सिंपल है। हैवी काम करने H सीरीज वाला लैपटॉप बाय कर लो, बैटरी बैकअप कम मिलेगा। नॉर्मल काम करने U सीरीज का लैपटॉप बाय कर लो, बैटरी बैकअप ज्यादा मिलेगा। दैट्स इट। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इन दोनों में से किसी भी लैपटॉप को चूज कर सकते हो। इसके अंदर में 180 डिग्री हिंज मिल जाते हैं, मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी के साथ ही Xbox का गेमिंग पास मिल जाएगा 3 महीने के लिए, बैकलाइट कीबोर्ड है, प्राइवेसी शटर कैमरा, सब कुछ हमें लैपटॉप के अंदर दिया गया है। 16 GB की DDR5 रैम है, 4800 MHz वाली, नॉट एक्सपेंडेबल, 512 GB की Gen 4 SSD है दैट इज एक्सपेंडेबल, 15.6 इंचेस की फुल एचडी IPS एंटी-ग्लेयर डिस्प्ले, 300 निट्स की ब्राइटनेस वाली, 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 45% NTSC। डिस्प्ले सुपर ब्राइट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप ज्यादा लाइट के अंदर भी इसके ऊपर काम करते हो ना, तो आपको रिफ्लेक्शन की वजह से काम करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इंटेल की UHD ग्राफिक्स के साथ ही MS ऑफिस हमें मिल जाएगा लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ। देखो जितने भी प्रोफेशनल लैपटॉप मैंने आपको वीडियो के अंदर बताया ना, सभी के अंदर आपको MS ऑफिस मिल रहा है, एंड वो भी लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में मिल रहा है। ये लैपटॉप तो रैपिड फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है। 15 मिनट चार्ज करने पे आपको 2 घंटे तक का प्ले टाइम मिल जाएगा। 47 वाट की बैटरी एंड 65 वाट का अडेप्टर हमें लैपटॉप के अंदर दिया गया है। तो ये थे सबसे लेटेस्ट एंड मोस्ट प्रैक्टिकल लैपटॉप्स ऑफ 2025। अगर आपने भी 60,000 रुपए के अंदर नया लैपटॉप बाय करना है, इनमें से किसी भी ऑप्शन को चूज कर लो। लिंक सभी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है या फिर आप किसी स्पेसिफिक लैपटॉप का रिव्यू देखना चाहते हो, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। पीस आउट।